आलोक जी, लेट मी फर्स्ट कंग्रेचुलेट यू। इतना वंडरफुल इनिशिएटिव है आपका, है इतना। मैं इम्प्रेस हो गई हूँ आज इस कैफे में आके, जो कि लाइक एसिड सर्वाइवर्स विक्टिम्स जो थे, उन्होंने अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए हैं, उनमें कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया है। तो ये जो छाँव फाउंडेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कैसे आपने इसको इनिशिएट किया? देखिए, पहले तो तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं जब सामने से तारीफ होती है तो समझ में नहीं आता क्या करूँ, मैं तो इधर-उधर देखने लग जाता हूँ। लेकिन ये सारे पूरे टीम मेंबर्स का ही प्रयास है और ये सारी मतलब छाव फाउंडेशन बेसिकली अगर मैं ऐसे समझाऊँ भी तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स इसको लीड करते हैं और एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हुए मतलब हमारे पास इंस्पिरेशन हर पड़ी है ऐसे में। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों के समय के साथ बदलते जा रहे हैं। मतलब ऐसे कहूँगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी लगभग 10 साल पुराना, अभी 10 साल हो गए इस साल। तो इन 10 सालों में ऑब्जेक्टिव्स सब समय के साथ बदलते गए। जैसे सबसे पहले जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो ऑब्जेक्टिव ये था कि इस इश्यू के बारे में बात हो और बात कैसे होगी जब तक जो इसके खुद विक्टिम हैं, अगर वो इस बारे में बात नहीं करेंगे, तो बात कभी ठीक से नहीं होगी। जैसे जब भी हम किसी दूसरे के मसले को बताते हैं तो एक बेचारगी से भर जाता है वो इंसान। तो कोशिश ये थी कि पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि वो लोग जो इससे इसके खुद शिकार हो रहे हैं, जो इसके विक्टिम हो रहे हैं, वो खुद बात करें इस बारे में, ताकि वो विक्टिमहुड से निकलें और वो एक सर्वाइवर की तरह सामने आएँ। तो ये प्रयास हमने शुरू किया था। यहाँ से वो जर्नी थोड़ी-सी बढ़ती चली गई जब सब लोग एक साथ जुड़े, जब एसिड अटैक से हमने पहले तो एक नेशन वाइड कैंपेन किया, कोशिश की कि अवेयरनेस आए, कोशिश की कि जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉज़ हैं वो चेंज हों, थोड़ी एडवोकेसी इस पे हो। वहाँ से अभी जब सर्वाइवर्स आप सब साथ जुड़े तो चूँकि उनके चैलेंजेस भी सामने आए कि वो ये सब तो कर रहे हैं, वो पूरे देश भर में जाके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनके इश्यूज सॉल्व कौन करेगा? जब तक सरकारें या जो हमारा सिस्टम है, हमारे जो सिविल सोसाइटी है, जब तक वो पूरी तरह अवेयर नहीं हो जाएगी, तो कैसे उनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे? तो वहाँ से नई चीज़ आई कि हम लोग रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन करें। और हमने एडवोकेसी से शुरुआत की थी। एडवोकेसी और कैंपेन के से हमने शुरुआत की थी, लेकिन धीरे-धीरे हम लोग एक मतलब अभी रिहैबिलिटेशन में आ गए। जिसमें कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है कि जितने भी सर्वाइवर्स से हम मिलें, उनको अच्छा इलाज मिले, साथ-साथ उनको एक कॉन्फिडेंस मिले लाइफ में ताकि उनके अंदर मतलब हर एक विक्टिम जो हमें मिल रहा है ना, उसका हमारा काम है कि विक्टिम से उसको सर्वाइवर बनाना है और उसे एक जो विक्टिम टू विक्टर जर्नी होती है, उसके बीच में तमाम चीज़ें आती हैं, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो इंश्योर कराना, उनको अच्छी पढ़ाई हो पाए, उनकी स्किलिंग हो पाए, फिर कहीं नौकरी मिल पाए, है ना? और समाज में भी उनका प्रतिनिधित्व हो, मतलब जैसे एक रिप्रेजेंटेशन आप देखती होंगी, आप बहुत सारी जगहों पे सर्वाइवर्स आपको दिखेंगे। अब धीरे-धीरे आपको लोगों को सरकारी नौकरियों में वो दिखेंगे, आपको मीडिया में वो दिखेंगे, आपको है ना? हो सकता है कि अब आप वो रिप्रेजेंटेशन मतलब वो दिखने लगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे समय के साथ बदलते जा रहे हैं। हम अगर कहें तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया है कि अब चूँकि ये इस बारे में इश्यूज़ मतलब हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया है, तो क्यों ना मतलब उसको लेके जहाँ-जहाँ भी वो पार्शियलिटी हम देख रहे हैं उनके लिए, है ना? जो समाज में अभी वो एक स्पेस नहीं बना है बहुत जगहों पे। जैसे शहरों में तो थोड़ा बेहतर है, गाँव में नहीं है ना? रिसोर्सेज़ नहीं है, तो सबको एक साथ लाया जाए। कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सिर्फ़ एसिड अटैक सर्वाइवर्स को ही नहीं बल्कि जो डिसफिगरमेंट के सर्वाइवर्स हैं, जो लोग भी इस मुश्किल से जूझ रहे हैं कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करें, तो उस वहाँ तक भी इस कैंपेन को पहुँचाना है। तो ये बेसिकली हमारा नहीं, बहुत ही कमेंडेबल काम कर रहे हैं आप, बहुत ही रिहैबिलिटेशन में इनकी मदद कर रहे हैं और इनका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं।